नमस्कार साथियों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर है बाल विकास, उसकी पहली क्लास आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। इस चैनल पे आपको सभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी की क्लास रेगुलर डेज पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हमारा जो आज का पहला पेपर है आपके डीएलएड सेमेस्टर का बाल विकास, और बाल विकास का जो पहला आपका लेसन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो आपका पार्ट 1 है उसका नाम है बाल विकास का अर्थ और आवश्यकता। तो सबसे पहले हम बाल विकास के अर्थ के बारे में समझेंगे, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद में। तो बाल विकास का जो परिभाषा है या अर्थ मैं आपको बताना चाहूँ, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, यह एक मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल शब्द में परिभाषा आपको बताई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जन्म से, ये क्या है आपकी जन्म से परिपक्व अवस्था तक, ये हम परिपक्व हो रहे हैं, किशोरावस्था तक हम यहाँ परिपक्व हो रहे हैं। तो ये क्या है, जन्म से लेके अभी तक हमने जितना भी विकास हुआ है वो हमारा क्या है, बाल विकास है। तो बाल विकास मनोवैज्ञानिक वह शाखा है जिसमें जन्म से, ये बच्चा आपको देखने को मिल रहा है, तो जन्म से हम परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा बाल विकास कहलाता है। तो ये तो हमारा हो गया बाल विकास का अर्थ। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, इसकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि है क्रो एंड क्रो ने दी है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इन्होंने कुछ नहीं ऐड किया, इन्होंने बाल विकास में इतना ऐड कर दिया कि जो बच्चे का अध्ययन हम कर रहे थे वो आप देख सकते जन्म से कर रहे थे, अब इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे उन्होंने गर्भकाल से प्रारंभ कर दिया। अब बच्चे का जो अध्ययन हम करेंगे वो गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक कर रहे हैं। तो ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन हो गई आपकी बाल विकास के ऊपर। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड की तरफ। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है इसी चैप्टर में कि बाल विकास का क्षेत्र, बाल विकास के क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट है वो है आपका सभी अवस्थाओं का अध्ययन। अब इसमें क्या है, जो बच्चे का सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, शिशु आती है। आप यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं नीचे, सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी, शिशु आएगी। उसके बाद आपकी कौन सी आएगी, यहाँ पे बाल्यावस्था आएगी। उसके बाद किशोरावस्था आएगी और उसके बाद आपकी प्रौढ़ावस्था आएगी। तो बाल विकास का जो क्षेत्र है वो इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो इसमें सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है बाल विकास, ये पहला पॉइंट। दूसरा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। अब बाल विकास को कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, तो जो पहला तत्व है वो आपका परिवार हुआ, समाज हुआ और वातावरण हुआ और आनुवंशिकता, हेरिडिटी। ये जो तत्व हैं ये किसको, बाल विकास को, जो बच्चे का विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये दूसरा क्षेत्र हो गया बाल विकास का। तीसरा, बालकों की रुचियों का अध्ययन करते हैं हम। भिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भिन्न भिन्न बालकों में भिन्न भिन्न मानसिक क्रिया भिन्न भिन्न समय पर होती हैं, तो हम उन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हमारा बाल विकास का क्षेत्र समाप्त होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि है विशेषताएं। बाल विकास की विशेषताएं क्या क्या है, तो बाल विकास जो होता है उसका केंद्र बिंदु बालक होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी विकास होगा वो बालक के इर्द गिर्द ही होगा। तो बालक का जो विकास है वो किसका, बाल विकास के अंदर केंद्र बिंदु हमारा बालक है, यानी कि हमारा बच्चा है। दूसरी जो विशेषता है, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो मनोविज्ञान की स्थिति पर हो रहा है, इसलिए जो बाल विकास है वो हमारा एक मनोविज्ञान की शाखा है, उसके रूप में इसको देखा जाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक, संवेगात्मक व क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब संज्ञानात्मक का मतलब है कि आपके मानसिक, आपके दिमाग से रिलेटेड जो विकास होते चरण उनका अध्ययन किया जाता है। संवेग का मतलब होता है आपका इमोशन, जैसे कि भय, शोक, ये सब क्या है, डर, ये सब हमारे क्या इमोशन है। और उसके बाद जो क्रियात्मक पक्ष, बच्चा किस तरीके से क्रिया कर रहा है, सामाजिक स्वरूप क्या है उसका, ये सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। अब बढ़ते चौथे पॉइंट की तरफ जो कि है बाल विकास एक व्यवहारिक विज्ञान है। अब ये व्यवहारिक विज्ञान कैसे है, क्योंकि बच्चा जिस तरीके से व्यवहार करता है उस व्यवहार का हमें क्या करना होता है, उस व्यवहार का हमें देख रेख करनी होती है बाल विकास में कि बच्चे का व्यवहार किस तरीके से हो रहा है। इन सब का परीक्षण बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो एक बाल विकास एक व्यवहारिक विज्ञान हो गया हमारा, क्योंकि इसमें बालक के विकास का जो व्यवहार होता है बालक का, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए बाल विकास एक व्यवहारिक विज्ञान है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बढ़ते हैं बाल विकास की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी तक हमने पढ़ा बाल विकास का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के बाद हमने बाल विकास की विशेषताएं पढ़ी, अब पढ़ा बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बाल विकास जन्म पूर्व से लेकर जन्म के बाद की अवस्थाओं वाले विकास क्रम के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब बाल विकास इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जन्म से पूर्व और जन्म की बाद तक की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनके विकास क्रम को हमें जानने के लिए क्या करना पड़ता है, बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी बच्चा किस प्रकार उसका विकास हो रहा, मान ली वो बच्चा शेषावस्था में, शेषावस्था में हम आपको दिखा देते हैं, ये शेषावस्था की फोटो है। अगर कोई बच्चा ये शेषावस्था में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये बच्चा शेषावस्था में है और यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रौढ़ावस्था तक जो भी उसका विकास क्रम होगा, ये विकास क्रम में जितनी भी चीज़ें आएंगी उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें बाल विकास की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए शेषावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के लिए जितने भी कालखंड या क्रमखंड विकास क्रम जो भी आता है उन सबको समझने के लिए हमें किसकी, बाल विकास की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि बाल विकास की आवश्यकता में क्यों पड़ी। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के लिए बाल विकास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब प्रत्येक बच्चा है, कोई बालक है, तो उसका विकास भिन्न भिन्न तरीके से होगा। एक तरीके से बच्चे का विकास नहीं होगा, कोई बच्चा का विकास थोड़े अलग तरीके से होगा, सामाजिक विकास उसका अलग होगा, मानसिक विकास उसका अलग होगा। तो उनके जो विकास है उनको समझने के लिए, उनके अध्ययन के लिए हमें बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए, बालकों का व्यक्तित्व किस प्रकार का है उनका मूल्यांकन करने के लिए हमें बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पहला चैप्टर था वो आपका यहीं पे समाप्त होता है। पहला चैप्टर आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, अगर आपको अच्छे समझ में आया, अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखें और यहीं पे हमारी जो पहली क्लास है वो ख़त्म होती है। आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। पहले बाल विकास का अर्थ और उसकी आवश्यकता आपको मैंने समझाई, उसके बाद पूर्ण परिभाषा आपको क्रो एंड क्रो की, और उसके बाद आपको बाल विकास का क्षेत्र मैंने समझाया, उसके बाद विशेषताएं और उसके बाद बाल विकास की आवश्यकताएं, और लास्ट में इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जो पीपीटी है पीडीएफ रूप में चाहिए तो टेलीग्राम जो ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीपीटी को डाउनलोड करके इजीली आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। और पहला जो चैप्टर है आपके बाल विकास का वो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।